नमस्कार। वृषभ राशि वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। और आज हम सन 2026 की बात करेंगे। जिन जातकों की कुंडली में वृषभ राशि है, यानी कि कृत्तिका नक्षत्र, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र है, उनको क्या विशेष सावधानी बरतनी है और 2026 उनके लिए कैसा रहेगा। खास तौर से जो आपकी पाइपलाइन में प्रोजेक्ट अटके हुए थे या अटके हुए हैं, अनहोनी यानी जो हो नहीं रही वो होनी होगी या नहीं, ये वर्ष कैसा रहेगा 2026। और भूमि, संपत्ति, वाहन, नौकरी, समृद्धि कैसी रहेगी, इसी में इंक्लूड सारी चीजों का जवाब आपको मिलने वाला है। लेकिन दो तीन चीजें बड़ी ध्यान देने की है। इस प्रिडिक्शन को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। कारण क्या है कि वर्ष के मध्य में जब 2 जून को बृहस्पति का जो काल अवधि है, समय है, ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी कि 6 महीने से पहले ही बृहस्पति एक राशि में है। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक अलग राशि में है। तो नेचुरल है कि प्रिडिक्शन तो बदलेगा। तो इसको आप किस परिवेश में देखेंगे वो बताना चाहता हूं मैं आपको। राहु और केतु, ये दो ग्रह ना कह करके हम कहेंगे सिर्फ राहु केतु की कंडीशन, प्लस इनको एक मान लो, एक ये शनि, दो, और तीसरा बृहस्पति का ट्रांजिट, यानी कि जो 2.5 वर्ष की अवधि है शनि की और 1.5 वर्ष की इनकी होती है और 1 वर्ष बृहस्पति की। बाकी जो अन्य ग्रह हैं वो अल्प समय के लिए बदलते हैं। उनको अगर एक एक की हम एनालिसिस करेंगे हर महीने का तो बहुत समय लग जाएगा। तो यहाँ आप संक्षेप में समझने का प्रयास करें कि इसके एनालिसिस क्या होंगे। कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, कृत्तिका नक्षत्र भी इसी में आ रहा है, भरणी भी, और मृगशीर नक्षत्र का शुरू का 2 चरण। ये स्थिति बहुत ही अलग से बनेगी आपके लिए, क्योंकि 2 जून को ना कह करके हम कहेंगे 2 जून तक फाइनेंस का जो हाउस है, जहां पर बृहस्पति है, अब ये रिश्ता इनका फाइनेंस हाउस का जो रिलेशन है सीधा सीधा इनकम हाउस के साथ है, यानी कि आमदनी का स्वामी, और बैठ गया किसके साथ, धन कुटुंब वाणी। तो आर्थिक रूप से तो आपको मजबूती मिलती रहेगी, डोंट वरी। ये जो वीडियो है ये एप्लीकेबल होता है जब जब मंदा मैच्योर हो जाता है। 21-22 साल के जो जातक है उनके बाद उनकी जो दशाएं हैं वो निर्धारित करती हैं। जो एडल्ट हो जाते हैं उनके ग्रह किस तरफ ले जा रहे हैं, कौन सी महादशा चल रही है। ज्यादातर वृषभ राशि वालों की जो यंग एज वाले हैं उनकी राहु और बृहस्पति, शनि, बुध, केतु, शुक्र की ये महादशा चल रही हो सीक्वेंस में। तो इस राशि का जो स्वामी है वो भी बहुत महत्वपूर्ण पोजीशन में रहेगा पूरे वर्ष। लेकिन फिलहाल तो आप बृहस्पति को समझिए, क्योंकि लाभ स्थान का स्वामी आपके धन स्थान में, धन कुटुंब वाणी, आपका कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत तथा बिहेवियर पैटर्न, इस बात को तय करेगा कि आप कितने समृद्ध होंगे इस साल 2026 में। लेकिन आप ये समझिए कि ये जो ग्रह हैं पूरे के पूरे 2026 में लास्ट 5 दिसंबर तक इनकी स्थिति बदलने वाली नहीं है। बार बार वृष राशि के जब भी वीडियो बनाए जाएंगे हमारे द्वारा, तब हम आपकी माता जी का या आपके घरेलू डोमेस्टिक प्रॉब्लम का जो विचार है या उसकी चर्चा है उसका जिक्र अवश्य आएगा। पशु, माता, मित्र, मकान, सवारी, रिनोवेशन, नया कंस्ट्रक्शन, आपका स्थानांतरण और घरेलू पर्सनल प्रॉब्लम, और ये नौकरी तथा आपके
खास सम्मान से जुड़ा हुआ जो मामला है वो आपके गले की जो हड्डी है वो बना हुआ है, लेकिन ये इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। बीच बीच में आपको बहुत अच्छी अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी, यानी कि सपोर्ट मिलता रहेगा। मेन चीज अब आते हैं हम इस पर। 2 जून से पहले स्थिति ज्यादा अच्छी होगी पैसे को लेकर के, उसके बाद और ज्यादा अच्छी क्यों होगी इसको सुनिए आप। सीधे सीधे इस बृहस्पति देवता की तूफानी दृष्टि भाग्य स्थान पर होगी। वृष राशि का जब भाग्य चमकेगा तो आपके बने हुए काम आपको खुशियां देंगे। आपके काम नहीं बन रहे तो बन जाएंगे। भाग्य मजबूत होगा। नौकरी वालों को नौकरी, समृद्धि, पैसा। बहुत लोगों के रुके हुए जो प्रोजेक्ट थे कि भाई कार खरीदनी है, जमीन भी आएगी, बस एक सलाह दे रहा हूं, नोट कर लेना आप। किसी आदमी के चक्कर में फंस करके सेकंड हैंड वाहन नहीं खरीदना, नहीं तो आपके गले की हड्डी बन जाएगा, मुसीबत बन जाएगा वो। प्लीज डू नॉट परचेज सेकंड हैंड व्हीकल, कार, मोटरसाइकिल लाइक दैट। आप मकान तो देखिए फ्लैट ले सकते हैं नया, सेकंड हैंड मकान भी सिर दर्द हो सकता है आपके लिए, लेकिन समझदारी से चलेंगे क्योंकि पति पत्नी दोनों का भाग्य काम करता है मकान खरीदते में समय। आजकल फैशन ये है कि जिसके नाम पर लोन मिल रहा है वही ले लेता है। अब डिपेंड करता है आपके ग्रह कैसे चल रहे हैं पति पत्नी के। ये बड़ी क्लियर सी बात हुई। ट्रांसफर के योग, मकान जमीन सवारी, रिनोवेशन, वाहन संबंधी समस्या, पशुओं के लिए कष्टकारक समय, यानी आपका घर में मछली, खरगोश, कुत्ता, बिल्ली और ट्रैक्टर, वाहन और माता के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अब शनि पर आ जाता है। शनि आपका भाग्येश है, भाग्य का लॉर्ड है, यही नौकरी का भी स्वामी है। और विचित्र बात नहीं है, बल्कि मैंने जो यहां लिखा है, अनहोनी को होनी कर ले। अगर कोई होनी खराब है आपके लिए तो वो अनहोनी हो जाएगी, यानी कि अप्रिय नहीं होगा। अगर अनहोनी यानी कि जो हो नहीं रहा आपका काम वो हो जाएगा। एक कहावत आपने सुनी होगी, कुछ लोग बोलते थे ये दवाई खाओ ना मर्ज रहेगा ना मरीज, तो लोग सोचते थे यार मरीज जो मर जाएगा। नहीं, जब मर्ज नहीं रहेगा तो वो मरीज नहीं कहलाएगा, ही विल बिकम हेल्दी। अच्छा, तो ये जो सिचुएशन है वो इतनी गजब की होगी कि बृहस्पति की दृष्टि भाग्य स्थान पर और बृहस्पति की दृष्टि आपके इनकम हाउस पर भी होगी। इसके अलावा बृहस्पति की दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन के स्थान पर भी होगी। जिनके बच्चे नहीं है बच्चे होंगे, जिनके विवाह नहीं है विवाह होंगे, और संतान की तरक्की होगी। संतान आपकी कोई हायर एजुकेशन के लिए जा सकती है। अगर आप खुद स्टूडेंट है, लड़का है लड़की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपकी पढ़ाई को लेकर के बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे। ये बात अलग है कि कोई बच्चा इंजीनियरिंग में है तो वो मेडिकल में चला जाएगा, अगर कोई कॉमर्स का है तो दूसरे सब्जेक्ट में चला जाएगा, अगर कोई प्रोफेसर बनना चाहता है तो वो LLB करना शुरू करेगा। तो इट मे बी कॉज ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रीम, लाइन बदल सकती है। वृषभ राशि के लिए देखिए, हर देवता का अपना अलग अलग फल है पूजा करने का। भगवान राम जी की पूजा करने से सूर्य देवता प्रसन्न होंगे। कृष्ण जी की पूजा करने से चंद्रमा ग्रह, कृष्ण चंद्र, चंद्रमा का वरदान, चंद्रमा को वरदान है, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। इसीलिए कृष्ण पक्ष में जन्म हुआ है अष्टमी को और नाम रखा गया कृष्ण चंद्र। तो 9 के 9 अवतार 9 ग्रहों की शांति करते हैं, लेकिन भगवान शिव की उपासना भाग्य के अनुसार आपके समस्त कार्य पूर्ण करने वाली होगी। संतान भी होगी,
और आपके मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। भगवान शिव का विवाह जन्म जन्मांतरों तक, एक जन्म में पार्वती, कभी सती, कभी शैलसुता और हिमसुता, कई अलग अलग नाम रहे भगवान शिव जो है, और राम और सीता, यानी के गिरा अरस जल बीची सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदऊ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। यानी के भगवान राम और शिव जन्म जन्मांतरों तक एक दूसरे के ही हैं और हमेशा वो अलग नहीं होते। ठीक इसी प्रकार भगवान शिव की उपासना करने से आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। धन दौलत भगवान शिव अपने लिए बिल्डिंग और वो नहीं बनाते, जो मांगता है उसको देते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।